आदर्श नगर विधानसभा में हैं और यहाँ से राजकुमार जी प्रत्याशी हैं। लगातार दिल्ली चुनाव की बात हो रही है, तो चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी, लगातार वादे दावे हो रहे हैं उनकी तरफ से। महिलाओं को रुझाने की बात हो रही है, उनके लिए वादे किए जा रहे हैं। कहीं 2500 की बात हो रही है तो कहीं 2100 की बात हो रही है। तो आदर्श नगर में महिलाओं की क्या रुख है, इन सब पर बात करेंगे। मैम स्वागत है, अपना नाम बता दीजिएगा एक बार। मेरा नाम प्रीतिपुरी है। अभी देख रहे दिल्ली चुनाव चल रहा है, आम आदमी पार्टी भी बहुत सारा वादा कर रही है महिलाओं को लेकर, बीजेपी भी कर रही है। किसके वादों पे भरोसा है और क्यों है, ये बताइए। देखिए, हमें मोदी जी के वादों पे भरोसा है, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं। और जो केजरीवाल है वो फर्जीवाल है, वो जुमलेबाज है। पिछली बार जब पंजाब में इलेक्शन थे तो केजरीवाल जी ने पंजाब की महिलाओं को बरगलाया था और बोला था कि सभी को 1-1 हज़ार रुपए मिलेंगे अगर मैं इलेक्शन जीत जाता हूँ। आज 3 साल हो गए हैं, लेकिन पंजाब की किसी भी महिला को 1-1 हज़ार रुपए नहीं दिए गए हैं। इसी प्रकार दिल्ली में भी बहला रहे हैं। अगर महिलाओं का सम्मान करना था तो वो 10 साल से जो केजरीवाल थे वो कहाँ थे, तब क्यों नहीं किया महिलाओं का सम्मान। और आज चुनाव में पहुंचकर चुनावी दांवपेच खेल रहे हैं महिलाओं के साथ। जिस पार्टी में महिलाओं का सम्मान ही नहीं है, जो पार्टी, जो केजरीवाल जी मतलब फर्जीवाल जी, जो अपने ही सांसद महिला को अपने घर बुलाकर उनकी पिटाई करवाते हैं, जो महिलाओं का सम्मान ही नहीं कर सकते, वो आज महिलाओं को 2100 रुपए देके बरगलाना चाहते हैं, चुनावी दांवपेच खेलना चाहते हैं। तो लेकिन ये कह रहे हैं ना कि लगातार जैसे बात हो रही है, तो ये भी कह रहे हैं ना कि दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली के दिल में बसते हैं केजरीवाल। तो वाकई में महिलाएं सोचती हैं कि दिल्ली के दिल में बसते हैं केजरीवाल। दिल्ली के दिल में बसते हैं केजरीवाल। आजकल है ना, दिल्ली के दिल में नहीं, दिल्ली के दिमाग में बसे हुए हैं केजरीवाल। क्योंकि है ना, अब दिल्ली की जनता ने ना अपने दिमाग से, क्योंकि एक बार तो उन्होंने झूठा दिखावा कर दिया, लेकिन अब दिल्ली की जनता समझदार है। 10 साल दे दिए उन्होंने, बेटा बनकर रह लिए वो। अब बेटा नहीं बनना, अब हमें कोई नेता नहीं चाहिए। अब हमें दिल्ली का बेटा और भारत का बेटा जो मोदी जी है वो चाहिए हमें। अब यहाँ पर दिल्ली में भगवा फहराना है हमें। आपके लिए देखिए, महिलाओं के लिए फ्री पानी, बिजली और टिकट भी बस के दे रहे हैं, तो नहीं चाहिए ऐसा भाई आपको? देखिए, फ्री पानी और बिजली की जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो जहाँ उन्होंने बोला था ना मैं फ्री पानी देता हूँ, तो आज तो नल में पानी आना ही बंद हो गया है। और जो थोड़ा बहुत पानी आता है वो इतना गंदा पानी आता है कि उससे आप स्नान भी नहीं कर सकते। तो क्या है वो, क्या है बेटा, क्या है जो बुनियादी जरूरतों को ही नहीं समझ पा रहे, वो कैसा बेटा है? अच्छा, समस्याएं नहीं समझ पा रहे हैं। समस्या नहीं समझ पा रहे, बिल्कुल नहीं समझ पा रहे। और मोदी जी ने तो विकास का कार्य किया है। भारत को कहां से कहां विश्व में महान बना दिया। बिल्कुल, जहां हम पहले जब हम कहीं बाहर जाते थे तो इंडिया में बोला जाता था ब्लडी इंडियंस, बाहर के देशों में बोला जाता था ब्लडी इंडियंस। लेकिन आज मोदी जी के आने के बाद इतना विकास हुआ है, बाहर के देशों में इंडियंस को ग्रेट इंडियंस कहा जाता है, हमें सम्मान दिया जाता है। तो ये विकास है, ये मोदी जी ने हमारा जो भारत का मान सम्मान विदेशों में बढ़ाया है, तो वो ऐसे ही दिल्ली का भी मान सम्मान बढ़ाएंगे और दिल्ली में भी हम लोगों की ज़रूरतों पर काम करेंगे। महिलाएं क्या सोच रही हैं, केजरीवाल ने कैसा काम किया और क्यों, किसको चुनना है, क्यों चुनना, ये बताइए आप। आज सुबह ही हमारे पास, अगर आप देखेंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारी जगह पर एक बैठक में केजरीवाल जी खुद गए हुए थे। वो वीडियो फ्लोट हो रहा है। वो कह रहे हैं माता जी बस 200 लीटर यूनिट में पानी फ्री कर दूंगा। और वो माता जी उनके सामने बैठकर रो रही हैं, उनको गिड़गिड़ा के बोल रही है पहले मेरा ये वाला बिल तो करो, जो पिछले 10 साल से तुम बोल रहे हो कि फ्री नहीं है, फ्री है। मेरे लाख 2-2 लाख रुपए के बिल तो फ्री करो। यहीं पास में आज़ादपुर में भी कुछ दिन पहले एक लड़की से मैं मिली, मुझसे शायद वो कुछ साल ही छोटी होगी। उस लड़की ने भी मेरे सामने एक ही रोना रोया, कहती है दीदी 2.5 लाख रुपया मेरे पास पानी का बिल है, मेरे पास पढ़ाई के पैसे नहीं है, मैं पानी का पैसा कैसे भरूं। लेकिन कट्टर ईमानदार बताते हैं अपने आप को केजरीवाल साहब, तो आपको नहीं लगता कि वो, क्योंकि वादा भी बहुत सारा कर रहे हैं, तो नहीं लगता कि कट्टर ईमानदार आप मुझे एक समय वो शायद कट्टर ईमानदार थे भी, लेकिन अब 10 साल हो गया है, दिल्ली ने भी उनकी ईमानदारी परख ली। दिल्ली अब परेशान है।
फ्री पानी बिजली नहीं चाहिए आप? जो झुग्गी झोपड़ी है वो तो छोड़िए, दिल्ली के पॉश से पॉश इलाके में भी साफ पानी नहीं है सर। अपने बच्चे को नहलाने से पहले मैं 2 बार सोचती हूँ इस पानी में से बदबू आती है। झुग्गी में तो पानी पहुँच ही नहीं रहा। देखिए, आप लोग महिलाओं की बात हो रही है, केजरीवाल साहब कह रहे हैं महिलाओं का अपमान होता है, बीजेपी में करती है, हमारे यहाँ हमको वोट करिए, हमारे यहाँ सम्मान मिलता है महिलाओं को। क्या कह रही हैं? कहने के लिए तो दिल्ली केजरीवाल जी की थी और दिल्ली में औरतों का अपमान होना अभी तक बंद तो नहीं हुआ है, तो वो किस पर कटाक्ष लगा रहे हैं? वो केजरीवाल ने वो झूठा बवाल है। आज 10 साल से वो जितने भी वो वादा किया है सब झूठ वादा किया है। ये जो कहता है जो पूर्वांचल 500 रुपये लेके आता है और 5 लाख का इलाज करवा के जाता है, क्या वो अपने जेब से खर्चा करता है? पूर्वांचल उसको बनाया है तो पूर्वांचल उसको उतारना भी जानता है। ये जो बोल रहा है जो फर्जी वोट बना के और फर्जी काम करता है पूर्वांचल, अरे पूर्वांचल स्वाभिमानी आदमी होता है, वो अपने स्वाभिमानी से कभी कंप्रोमाइज नहीं किया है। और जिसको सत्ता पे बिठाया उसको गेट पकड़ के उतारना भी जानता है। तो ये खुजलीवाल क्या है? अच्छा, हम इसको नाम शुरुए से कहते हैं ये झूठा बवाल है। और ये दिल्ली में आके ये झूठा ही काम किया है और दिल्ली को बर्बाद करके आज 10-12 साल से छोड़ रखा है। कट्टर ईमानदार बताते हैं अपने आप को। हम तो आपको कहे जो कि वो तो इतना ही कट्टर है, वो झूठा बवाल है। वो झूठ बोलने वाला कट्टर ईमानदार होता है कभी? आप भी बहुत सारा वादा कर रहे हैं। इस बार भी तो वही चीज तो मैं कर रहा हूँ। जो आदमी 1000 पंजाब को दे नहीं सका, वो 2100 दिल्ली वाले को क्या देगा? हाँ। मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ, ये बताओ आप जो आदमी नहीं दिया है 1000 वहाँ पे, वो यहाँ पे 2100 दे सकता है? हाँ। दे सकता है भैया? नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। देख लीजिए, और मोदी जी जो बोल रहे हैं वो कर देंगे। मोदी जी जो बोले हैं, जो वादा वो किए हैं, उस वादा पे वो पूरे पक्या के साथ 1-1 रुपया के साथ उतरे हैं। अच्छा, मोदी जी जो बोल देते हैं वो करके दिखाते हैं। अच्छा, वो 370 धारा बोले थे हटा दूंगा, तो आज 370 धारा हटा दे। किसी का भाई का लाल नहीं है जो 370 फिर से लागू कर दे। अच्छा, ऐसा है मोदी जी। तो केजरीवाल भी तो कहते हैं दिल्ली का बेटा है, जिताइए। दिल्ली का बेटा तो आज देख लिया दिल्ली वाले भी, जो कितना बड़ा बेटा, जो अपने बाप का बेटा ना हो सके वो दिल्ली का क्या बेटा होगा? हाँ। 12 साल से तो दिल्ली को बर्बाद कर दिया, वो किसका हो सकता है? पेरिस लंदन नहीं बनाया। अरे ऐसा पेरिस बनाया जो शीश महल बना के रख लिया अपने लिए। पेरिस तो ऐसा है जो कि गड्ढे, हम ये देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे जो कि हमारे विधानसभा का क्या हाल हो रखा है। सारे जगह पानी लगता है, गड्ढा है, एक भी सड़क सही नहीं। आज के डेट में जो मुकेश गोयल है यहाँ से, हमारे विधानसभा आदर्श नगर से जो मुकेश गोयल है, वो कभी कांग्रेस से इससे पहले पीछे वो कांग्रेस से लिए थे, वहाँ पे उनको 4000 वोट नहीं हुआ, वो भाग के आए केजरीवाल के पास, जिसको मैं झूठा बवाल कहता हूँ, उसके पास आया। आज उसने इसको टिकट दिया तो कभी उस वार्ड भगा, कभी उस वार्ड भगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आज वो भी 5 वर्ष मतलब 5 पंचवर्षीय हो रहा है निगम पार्षद, आज तक किसी के मुंह से सुन लो जो बढ़िया काम किया। पैसे के नाम पे वो जीतता है। आज तक 5 साल में किसी लेकिन कह रहे हैं कि फर्जी, आप पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं फर्जी वोटरों के सहारे जीतना चाहती है बीजेपी दिल्ली का चुनाव। मैं वही चीज कह रहा हूँ जो कि पूर्वांचल फर्जी कभी नहीं होता है। पूर्वांचल सच्चा है और सच्चा ईमानदार ही है। और मैं तो एक ही चीज बोला हूँ, जो पूर्वांचल स्वाभिमानी आदमी होता है, पूर्वांचल वो होता है जो विश्वकर्मा जी जैसे, जानते हैं ना विश्वकर्मा जी जिसको बनाता है वो पूरा उज्ज्वला कर देता है, वही है पूर्वांचल। दिल्ली में आज एक पूर्वांचल ही ऐसा है जो कि पूरे दिल्ली को रखवाला है, जो कि खाना बनाने से लेके पल्लेदारी से लेके जो भी काम हो, वो बिहार और IPS तक, जो IPS भी आता है वो आता है बिहार से ही बढ़ के। लेकिन यहाँ के आदमी को भी बनाने वाला ये पूर्वांचल ही होता है। वही गलती बोला इसको बर्दाश्त नहीं करना है केजरीवाल जी को। उसने आंदोलन के समय जब आया था तो पूर्वांचल के लोगों ने वहाँ पे उसका सपोर्ट जाके किया। आज भला ही उसके विधायक रहे होंगे, लेकिन सब लोगों ने बनाने का काम किया। लेकिन जिस तरह से पूर्वांचल के लोगों को वो छलने का काम करता है, झुग्गी झोपड़ियों में सफाई का भी नहीं रखता है, लोगों को ठगने का काम करता है,
बस तक नहीं दे पाया। एक हम एक स्टोरी देख रहे थे, एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला में, ठीक है। तो डॉक्टर हाथी है एक, वो कहता है पोपट लाल को देखते हुए कि शादी का लड्डू जो खाए पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो किसी ने पूछा उससे कि आप इसके विषय में क्यों बोले, लड्डू के विषय में? तो उसने कहा कि इसमें लड्डू शब्द है। अरे बोल देता हूँ, मिले ना मिले उसमें क्या फर्क पड़ता। तो केजरीवाल जी का कहना है क्या कि मुख्यमंत्री तो बनना नहीं, केवल एक झूठे वादे फेंक देना, सगुफा फेंक देना है, एक मुद्दा डाल देना है, ठीक है। कि हम बीजेपी वालों को भी बोल रहे हैं उनकी सरकार तो बन नहीं रही है, वो भी वादा पे वादा 10 लाख का कर दें, क्या मतलब है? देखिए वादा वही करता है, देश में या दुनिया में किसी की गारंटी है तो किसकी गारंटी है जी? मोदी सरकार। और गारंटी पूरा होने की गारंटी किसकी है? मोदी की गारंटी है। अच्छा। यदि देश के कोई भी नौजवान यदि विदेश की धरती पे जहां आक्रमण हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, भारतीय तिरंगा को यदि अपने कंधे पे लाद के निकल जाता है तो हिंदुस्तान ही नहीं पाकिस्तान के बच्चे भी सुरक्षित होकर देश से निकल आते हैं। तो खौफ है इस बात का। गारंटी पूरी होने मैं ये कह रहा हूँ कि आज दिल्ली की हालात ऐसी बुरी है कि उल्टे गलियों का पानी, नाले का पानी घरों के अंदर है, एक फ्लोर चले गए। अब मुकंदपुर के अंदर मैं रहता हूँ, हालात देख लो जाके जरा क्या। कहाँ पे? मुकंदपुर के अंदर की हालात बता रहा हूँ। अच्छा, ये आदर्श नगर में? नहीं जी, यही पड़ोस में है बिल्कुल। अब इतनी बुरा हाल है कि आप निकल नहीं सकते हो। अगर मैं मोबाइल में खींच के लाऊं तो तुम कहोगे मैं नहीं खींच रहा इसको। केजरीवाल तो चमकाने आए थे दिल्ली, चमकाने नर्क वाला हाल बना पड़ा। वो दिल्ली वाले नहीं, नर्क वाला हाल बना पड़ा, नर्क वाला जो कहते ना नर्क, वो हालात है। तो इस बार क्या करना है चुनाव में? करना जड़ से उखाड़ के फेंक देनी है। करना क्या है? किसको फेंकना है? केजरीवाल सरकार को जड़ से फेंकनी है और फिर भाजपा को लानी है। दोनों पार्टियां अगर केंद्र में रहेगी, राज्य में रहेगी तो काम करके देगी। नहीं तो यहाँ तो तानाशाही ऐसी चलती रहेगी। तो तानाशाही की बात करता है कि एलजी साहब काम नहीं करने देते, एलजी साहब काम नहीं करने देते हैं। तुम्हें ऑफिस बनाने के लिए नहीं रोका कि एलजी साहब ने? इतनी जो बड़े महल बनाए आपने, उसको जो शीश महल बनाए उसको तो नहीं रोका एलजी साहब ने, तूने तो बना लिए। आज हालात ऐसी दिल्ली की हो रही है, कहीं भी कॉलोनी के अंदर चले जाओ, 10-15 साल पहले की सड़कें बनी हुई है। केजरीवाल सरकार ने 1 रुपए की गलियों में अगर नाले में और सड़कों पे काम करा तो मैं चलने को तैयार बैठा।